जो भी स्टूडेंट्स डीयू आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। मैं आप सबके लिए डीयू के बेस्ट पीजी एक दिन के लिए फ्री करने वाला हूँ। यही नहीं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने वाला हूँ जिससे आप 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 अप टू 1 लाख कितना भी अर्न कर सकते हो। भैया ये क्या स्कीम है, ये क्या स्कीम है? कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा। आज जो कुछ इस वीडियो में प्रोवाइड करने आया हूँ ना, एक बार इसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं, कहानी जान लेते हैं। देखो, बात है अगस्त 2023 की, जब मुझे हंसराज कॉलेज लौट हुआ। अब राजस्थान का एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, एक गांव का लड़का, यूट्यूब पे, गूगल पे पीजी ढूंढना शुरू करता है। बहुत महंगे पीजी दिखते हैं। ढूंढते ढूंढते एक ब्रोकर का कॉन्टेक्ट मिलता है। भैया ब्रोकर कौन होता है? एग्जाम्पल के लिए समझो, ये पीजी ओनर है। अबे रुक जा, ये पीजी ओनर है, ये स्टूडेंट है, तो ये ब्रोकर होता है। ये आपको पीजी ओनर से मिला देगा, उसके बदले में पीजी ओनर से कमीशन ले लेगा, आपसे कमीशन ले लेगा। या हो सकता है दोनों में से सिर्फ एक से कमीशन ले ले, यानी सिर्फ पीजी ओनर से कमीशन ले ले, आपसे ना ले। ये ब्रोकर होता है। मैंने उससे कहा कि सस्ते से सस्ता पीजी दिला दो, नर्व कैंपस में। उसने मुझे एक 9,000 का पीजी दिलाया। वाकई में पीजी इतना बेकार था, इवन खाना इतना गंदा, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। वहां पे पानी मतलब ठंडा ही नहीं आ रहा, जबकि गर्मियों का टाइम, ना पानी आ रहा, मैनेजमेंट में कोई नहीं सुनता। अब इतना बेकार हालत में वो पीजी था, उसके बाद भी मैं उसे छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 11 महीने का एग्रीमेंट भी करवा लिया था उन्होंने। अब सोचो उस टाइम उदासी किस लेवल पे होगी। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि आने वाले जूनियर्स के लिए कुछ तो करना है, और उसी के साथ आज भी इस वीडियो में आया हूँ। मैं लॉन्च कर रहा हूँ डीयू की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट एकोमोडेशन सर्विस, आज तक की सबसे बेस्ट एकोमोडेशन सर्विस। भैया बेस्ट कैसे है? फीचर्स जानोगे, खुद बोलोगे कि बेस्ट है। फीचर्स पे नजर डालता है। बेस्ट पीजी सर्व स्टेट ऑफ डीयू। हमने जो पीजी सर्व लिस्ट किया ना, वो डीयू के सबसे बेस्ट पीजी है। क्यों कह रहा हूँ वैसा? क्योंकि हमारे पास है बेस्ट एकोमोडेशन टीम। इवन ऐसी टीम मुझे नहीं लगता पास्ट में कभी भी फॉर्म हुई है। हमारे पास कुछ ऐसे सीनियर मेंबर्स भी है जो डीयू में 6-7 साल से ग्राउंड लेवल पर पीजी दिलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है ये पीजी ओनर 2 महीने बाद अपनी सर्विसेज चेंज कर देता है, सिर्फ फ्रेशर्स को फंसाने की कोशिश करता है, उनसे एग्रीमेंट करवा लेता है 11 मंथ का। लेकिन फिर नए फ्रेशर्स आ जाते हैं, इसका धंधा चलता रहता है। ये पीजी बेकार है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। है पीजी ओनर अच्छा है, इसमें मैंने इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, वो एडमिशन करवाया था, और वो स्टूडेंट्स अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, इस पीजी को रखेंगे। इस तरीके से पीजी का सिलेक्शन प्रोसीजर गुजरा है। ये पीजी ओनर डाउन टू अर्थ है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसको जानते हैं सालों से, तो इसको रख लेते हैं। मतलब बिल्कुल उनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस लगा है पीजी शॉर्ट लिस्ट करने में। अगले फीचर पे जाते हैं, नो ब्रोकरेज चार्ज, एक पैसे चार्ज नहीं होगा आपसे। इवन हम आपको चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और एक पैसा चार्ज नहीं होगा, एक पैसा। सेफेस्ट लोकेशन, हमने जो लोकेशन चूज की है ना, वो मतलब सबसे सेफ है। जैसे इवन गर्ल्स के पीजी सिलेक्शन में ये भी ध्यान रखा गया है कि पीजी ना कभी भी किसी गली में जाके ना हो। कोशिश की ज्यादा से ज्यादा कि बाहर हो, थोड़ा सा भी किसी गली में जाके ना हो। क्योंकि गर्ल्स पीजी देखते टाइम जो प्रायोरिटी रही है वो सेफ्टी रही है। अगली चीज देखो, बेस्ट फूड क्वालिटी। इवन मैं कहता हूँ माँ के जैसे हाथ का खाना तो नहीं मिल पाएगा। और आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें लग्जरी से लग्जरी पीजी भी दिला दो, लेकिन उन्हें खाना नहीं पसंद आएगा। उन्हें है कि नहीं, मुझे तो ना खुद बना के खाना है, मुझे तो प्लेस लेना है, रूम लेना है। मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट ईयर पीजी में रह लो। मुझे भी नहीं पसंद पीजी, चाहे तुम कितनी लग्जरी में कितने बढ़िया खाने वाले में दिला दूं। मुझे भी यही था कि फ्लैट में रहना है, रूम में रहना है, लेकिन फिर भी मैंने 1 साल पीजी में निकाला है। क्यों? आप रहोगे 1 साल, आपके पास सारा सपोर्ट रहेगा, पीजी इतने बच्चे रहेंगे, सारा सपोर्ट रहेगा। आप उसके बाद में उस 1 साल में आपके दोस्त बन जाएंगे, क्लासमेट्स हैं, उनसे आप मतलब सारी चीजें सीख सकते हो कि यार इनके साथ मुझे मिलकर प्लेट देना है सेकेंड ईयर में, और प्लेट के रेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, टर्म एंड कंडीशंस क्या होती है, सारी चीजें, कौन सी जगह प्लेट अच्छे मिलते हैं, सब कुछ सीख जाओगे। बट मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर में पीजी ले लेना, चाहे थोड़ा महंगा पड़े, चाहे थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। ठीक है? अगर नहीं पसंद है किसी को तो वो बाद में स्विच कर सकता है सेकंड ईयर में। मैं फर्स्ट ईयर को रिकमेंड करूंगा पीजी ही ले, ताकि स्ट्रगल ना करना पड़े आने के बाद। अब देखो, ये सारे फीचर्स मैंने बता तो दिए, लेकिन क्या गारंटी है ये सारे सही है? मैंने आपको हमेशा से कहा है, मैं किसी ना किसी वीडियो में कभी ना कभी कहता हूँ, जिस दिन मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करोगे बहुत दुख होगा। मैं कह रहा हूँ डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मुझ पे भरोसा मत करो। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको खुद पे पता चल जाएगा कि पीजी अच्छा है या नहीं है। मुझ पे इन फीचर्स पे ट्रस्ट करने की कोई नीड नहीं है।
कौन सी पॉइंट से अनशेड्यूल्ड विजिट, आप जब करोगे तब हमारे टीम मेंबर आपको पीजी दिखा देंगे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो पहले से तैयार ना रहे। अनशेड्यूल्ड विजिट कर सकते हो, पीजी एक दिन के लिए फ्री, 1 डे फ्री स्टे। आई डोंट थिंक ये किसी ने किया है आज तक। आज तक की हिस्ट्री में दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, जितने बड़े शहर है, बेंगलुरु, मुझे नहीं लगता ये किसी ने पास्ट में किया होगा। आप सबके लिए कर रहा हूँ, एक दिन के लिए डीयू के सबसे बेस्ट पीजी फ्री। आप रहो पूरे दिन, पूरी दिनचर्या फॉलो करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, एक अदर स्टूडेंट से बात करो जो वहां पे पहले से रह रहा हो ना, पीजी में रहो, उससे बात करो कि ये पीजी ओनर अपनी सर्विसेज 2 महीने बाद चेंज तो नहीं करते, क्या ये सच में अच्छा है। अगर वो कहता है कि हाँ अच्छा है, आपको भी पूरे उस दिन में अच्छा लगता है पीजी में कि हाँ यार अच्छा है, मैं सेफ रहूंगा, सेफ रहूंगी, और खाना भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, देन फिर आप बुकिंग करो। 1 डे फ्री स्टे मतलब द बेस्ट थिंग ऑफ दिस होल अकोमोडेशन सर्विस। इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई चीज हो सकती है। पूरा दिन दे रहा हूँ आप रहो, अनसेटल्ड विजिट करो। एक चीज और कर सकते हो, भैया एक दिन हमें नहीं रुकना, बुकिंग करके ही जाना है, तो एक चीज और कर सकते हो, हमारी इंटर्न जो पीजी ओनर है और जो मैनेजर है, इनके सामने नहीं, अकेले में जाके जो पीजी में पहले से स्टूडेंट्स रह रहे होंगे ना, इनसे जाके बात करना, उन्हें पूछना, कोई जो पहले से रह रहा हो, 1 साल हो गया हो, 1.5 साल हो गया हो, कि ये पीजी कैसा है, ओनर का बिहेवियर कैसा है, पास्ट में सेफ्टी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारी चीजें खुद से पूछ सकते हो। अब मुझ पे बताओ, ये इन चीजों पे ट्रस्ट करने की नीड पड़ी? तुम्हें लगा कि भैया पे भरोसा कर रहे हैं, मैंने खुद पॉइंट्स दे दिए, ये खुद चेक कर सकते होते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करने की कोई नीड नहीं है। अब बात करता हूँ उसकी, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, 10,000, 20,000, 50,000 की वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखो आपके लिए मैं एक रेफरल प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें ना सिर्फ आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, बल्कि खुद भी अर्न कर सकते हो, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई ये क्या है और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। अगर आप अपने किसी दोस्त को या किसी को भी जो डीयू आने वाला है, उसे हमारी अकोमोडेशन सर्विस रिकमेंड करते हो, और फिर हमारे थ्रू वो पीजी ले लेता है, तो आपको 1,000 रुपए उसी स्टूडेंट की वजह से मिल जाएंगे। ये आपको रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किस लिए? क्योंकि आपने उसकी हेल्प की है। आप खुद से लेने जाता, किसी और के थ्रू लेने जाता, तो चांसेस थे वो 11 महीने के लिए किसी गलत पीजी में जा सकता था, बट आपने हमारे थ्रू दिलवा के ये मेक श्योर किया है कि वो अच्छी जगह गया है, तो इस अच्छे काम के लिए एक तरीके से आपको ये रिवॉर्ड है। समझ आया? नहीं समझ आया? हेल्प एंड एंड कैश, हेल्प अदर्स एंड कैश। देखो इसमें क्या है, सिंपल सा, आप किसी को रिकमेंड करते हो, वो हमारे थ्रू ले लेता है पीजी, 10,000 रुपीज आपको। अगर आप 30 स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देते हो, मतलब 40 को कर दिए मान लो, और 30 ने मान लो ले लिया सक्सेसफुली, अगर ले लेते हैं आप जिनको भी रिकमेंड करते हो, अगर वो 30 हो जाते हैं, 30 होते ही प्लस 14,000 और हो जाएंगे, यानी पर रेफरल की 1,000 रुपीज है ना। तो ये 30 रेफरल के कितने हो गए? 30,000 प्लस 30 रेफरल कंप्लीट होती प्लस 20,000 का अलग से बोनस हो रहा है, तो ये 50,000 हो गए। अब आप सोच रहे हो कि भैया इतना सब आप कहाँ से पे करोगे? देखो जब मैं टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हूँ, तो मुझे काफी सारे मैसेजेस आते थे कि भैया वहाँ अर्न करने का कोई तरीका बता सकते हो साइड बाय साइड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। देखो उस स्ट्रगल में तो मैं भी हूँ, तो मैं उस लेवल पे नहीं था कि वो सब बता सकूं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता था, और वो मैंने कर दी। ये अकोमोडेशन दिलाने के लिए पीजी ओनर से कमीशन तो मिलेगा, प्लस में से कुछ टीम मेंबर्स को चला जाएगा, अच्छा जो आप रेफरल आपके रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो 20,000, और जो बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो मेरा, ठीक है। अगर अच्छा खासा बचा तो आने वाले जूनियर्स के लिए कुछ और अच्छा करेंगे। तुम्हें पता है यार रहना कितना महंगा है, मतलब वो जो लिविंग कॉस्ट है वो कम करने के लिए आई थिंक अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मिलके करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कहाँ से पे करूंगा, ये है। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एक तो सक्सेसफुल कन्वर्जन होना चाहिए, आप जिस दोस्त को रिकमेंड करते हो वो हमसे ले लेना चाहिए पीजी। ऐसा नहीं है भैया मैंने तो रिकमेंड कर दिया, वो ले ना ले मुझे नहीं पता, वो लेगा पीजी ओनर से, फिर उसका कमीशन मिलेगा, देन फिर 1,000 रुपए आपको जाएंगे, समझ गए। सेकंड थिंग, आप खुद भी हमसे पीजी लिए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप दोस्त को रिकमेंड कर रहे हो और खुद ले ही नहीं रहे, ताकि मेन मोटिव कोई अर्निंग नहीं है, मेन मोटिव ये है कि दोस्तों को स्कैम से बचाए, और ये अच्छी, ये जो इनिशिएटिव है इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ठीक है। अब मान लो आप खुद तो ले नहीं रहे, किसी को रिकमेंड कर रहे हो, क्या मैसेज जाएगा कि इसे खुद को भरोसा नहीं है सीयूटी वाले भैया पे, और ये मुझे रिकमेंड कर रहा है। तो जरूरी क्या है कि आप खुद भी लेने चाहिए, और साथ में आप जिनको भी रिकमेंड करते हो वो भी लेने चाहिए, देन फिर ये रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आपको कैश मिलेगा, कैश या ऑनलाइन, जिस भी तरीके से टीम वर्क करती है। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन है,
मतलब कुछ मेंटर्स हैं, अब वो तो पीजी लेंगे नहीं, लेकिन वो भी अगर स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम कोई स्पॉन्सरशिप वीडियोस वगैरह तो बनवाने वाले हैं नहीं। अगर आप भी स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, आप किसी टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन हो, ओनर हो, आपके पास कोई सीयूईटी का मतलब इंस्टाग्राम है, कोई यूट्यूब चैनल है, आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो और आप भी स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, तो आप भी रिकमेंड कर सकते हो हमारी अकोमोडेशन सर्विस आपकी ऑडियंस को। वहां पे भी सेम रहेगा, 1000 रुपीज पर स्टूडेंट आपको, अगर वो कन्वर्जन सक्सेसफुली हो जाता है, वो आपको भी रहेगा। तो आप देखो, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि भैया मैं ना दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मैं आपके संग पीजी नहीं ले सकता, लेकिन इस रेफरल प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? देखो, जो मेंटर्स है और जो पीजी हमसे नहीं ले सकते किसी कारणवश, और वो इस रेफरल प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हैं, वो जो ईमेल आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं कि हम पार्ट लेना चाहते हैं, और ये वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हम खुद नहीं ले सकते आपसे पीजी, लेकिन इस रेफरल प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हैं, तो हमें पार्ट लेने दे, देन फिर टीम डिसाइड करेगी और फिर आप पार्ट ले सकते हो। सिंपल है, ठीक है। अब देखो भैया, ये सब करना किस तरीके से है? गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे ही आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करोगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहां पे फिर हमारी जो टीम है वो आपसे कम्युनिकेट करेगी, और आपको जो हमारे टीम मेंबर है वो पीजी दिलाएंगे, आपको विजिट कराएंगे और पीजी दिलाएंगे। लेकिन भैया रेफरल प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा? आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म फिलअप कर देते हो, और गूगल फॉर्म किस लिए फिलअप किया आपने? हट की अकोमोडेशन सर्विस के लिए, हट पीजी लेने के लिए। वो लेने के बाद में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और एक व्हाट्सएप डीएम आएगा आपको, हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको एक डीएम आएगा। उस डीएम में आपको एक यूआरएल दिया होगा, एक लिंक दिया हुआ होगा गूगल फॉर्म का। अगर आपको रेफरल में पार्ट लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो ये मेन गूगल फॉर्म मत शेयर करना जो डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको डीएम में आएगा वो ही शेयर करना, क्योंकि वो आपका कस्टमाइज्ड है। उसमें हमने कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है तो दोनों फॉर्म सेम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है जिससे हम ट्रैक कर पाए कि कौन से स्टूडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे आए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ कुछ कभी शेयर करना हो, रेफरल प्रोग्राम में पार्ट लेना हो, तो वही शेयर करना जो हम आपको डीएम करेंगे। ये मेन वाला फॉर्म नहीं, ये तो आप खुद के लिए कर लो, आपको खुद को अकोमोडेशन चाहिए उसलिए किया है। बाकी जो शेयर करना है वो आपको व्हाट्सएप डीएम आ जाएगा, वो गूगल फॉर्म आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें पता चलता रहे कि वो दोस्त आपके थ्रू आए हैं। उस लिंक से अगर वो दोस्त आएंगे तो हमें पता चल जाएगा वो आपके थ्रू आए हैं, समझ गए? और फिर भी नहीं समझ आया ये रेफरल प्रोग्राम, तो डिस्क्रिप्शन में जो एक जनरल एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मैं अटैच कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, वो सारी चीजें अच्छे से समझ लेना। अब देखो एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूँ। देखो, हमने नॉर्थ कैंपस पूरा कवर कर लिया, साउथ कैंपस पूरा कवर कर लिया, अगर इनमें से किसी कॉलेज में आपका हुआ है तो दिला देगी टीम। अगर प्लस नॉर्थ कैंपस में एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ हमसे कवर नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा मुश्किल था, बस तो लोकेशन से ऐसी थी कि हमें पता चल ही नहीं पाया पीजी अच्छा है या नहीं। टीम मेंबर्स ने कोशिश की बट नहीं कवर हो पाया। आई थिंक नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, बट इस साल के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो कॉलेजेस है ये ऑफ कैंपस के हैं, लेकिन हम इनको कवर कर चुके हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी कॉलेज में हुआ है, या फिर नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में हुआ है, देन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा किसी कॉलेज में हुआ है तो मैं सॉरी कहता हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस ईयर। बट हाँ, अगर आप खुद से भी पीजी लेने जाओगे ना, खुद से ढूंढोगे, तो मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो के नेक्स्ट डे एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे साथ पीजी में क्या स्कैम हुआ था, किस तरीके से एग्रीमेंट मुझे गलत दिखाया गया, जो भी चीजें हुई थी वे सारी बताऊंगा। और एंड में फिर ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप ध्यान रख सकते हो, कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हो, जिससे आप खुद पता कर पाओगे पीजी अच्छा है या नहीं है। तो जो हमसे नहीं लेंगे ना, वो भी अच्छा पीजी में जा सकते हैं। बस उस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं उनका ध्यान रखना। अब देखो, एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ, जो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसमें से हम एक नीडी पर्सन जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसका फर्स्ट मंथ का रेंट हमारी टीम पे करेगी। अब देखो, आई नो ये बहुत बड़ी हेल्प तो नहीं है कोई फाइनेंशियल, क्योंकि 1 महीने की हमारी टीम दे देगी, लेकिन बाद में तो उसे खुद को ही उठाना पड़ेगा सारा जो भी खर्च है। लेकिन इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है, आप सब टीनेजर्स हो, मैं खुद एक टीनेजर हूँ, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ये इन्फ्लुएंस करता है माइंड को। आप इस टाइम पे इतनी अच्छी चीज देख रहे हो, तो ये आपको है ना इन्फ्लुएंस करेगी, प्रेरित करेगी, इसलिए रखा है। बाकी कोई फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी ना इतनी बड़ी, 1 महीने का हम दे देंगे, बाद में तो उसे खुद वो करना ही पड़ेगा। बट ये सिर्फ इंस्पायर करने के लिए था।